चले एक का मैं समझ में आता, उनका तो कैदी है, वो परेशान ही होंगे, तो दूसरे क्यों परेशान है? ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत में हो और मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ और उनके उम्मीदवार मायूस है। अजीब बात है ने, मायूस होके घूमते फिरते हैं, गिले शिकवे करते हैं। अरे परवाह नहीं, ये दोस्त है हमारे, मगर इस दफ़ा वो हारेंगे। चले एक की तो समझ आती है, उनका कैदी है वो परेशान है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत में है और गिलगित में भी उनके उम्मीदवार मायूस क्यों फिरते नजर आते हैं? दोस्त हैं हमारे मगर इस बार हारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर नून लीग पर तीरंदाजी। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। सदर आसिफ अली जरदारी 18वीं तरमीम ना लाते तो किसी सूबे में ऑरेंज ट्रेन होती, ना मेट्रो बस चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का द्यामर में इंतखाबी जलसे से खिताब। इल्जाम लगाया कि 2013 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म कराया गया। हुकूमत खत्म ना होती तो भाषा डैम बन चुका होता। बिलावल का शहबाज शरीफ से डैम पर काम फौरी शुरू कराने का मुतालबा। कहा शहबाज स्पीड दिखाएं और डैम मंसूबा मुकम्मल करें। कुछ कुव्वतें इंतखाबी नताइज पर असर डालना चाहती हैं। 7 जून को जीबी के अवाम अपनी ताकत दिखाएंगे। लोग आपके पास आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे और फिर बंद दरवाजे के पीछे आपका हकूक को सौदा करेंगे। हम आपके लिए रोजगार चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और सेहत की बेहतर सहूलियात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हर नौजवान अपने मुस्तकबिल को रोशन देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को ताकत दी है और इंशाअल्लाह हम आपके हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। आपके पास बड़े बड़े लीडर आएंगे और वादे करेंगे। ये बड़े लीडर बंद कमरों में आपके हुकूक का सौदा करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का हुंजा में जलसे से खिताब। कहा हम आवाम के लिए रोजगार, तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से कबल सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल में मुबैना मदाखलत का दावा कर दिया। पंजाब पुलिस की तैनाती और वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में शमूलियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नबीन अफजल चंद ने कहा कि मुख्तलिफ हलकों से बेज़ाब्तियों की इत्तलात हैं। शाजिया मरी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल की शफाफियत यकीनी बनाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बजट मुज़ाकरात में गर्मा गर्मी। तल्ख कलामी पर शरीर रहमान को मुदाखलत करना पड़ गई। मुराद अली शाह ने बजट तफसीलात मांगी। नून लीग फौरी जवाब न दे सकी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का गुस्सा ठंडा किया। यकीन दिलाया कि दस्तावेज़ात बजट इजलास से पहले पीपल्स पार्टी को फराहम कर दी जाएंगी। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का एक और राउंड। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। बोले शायद किसी मौके पर मुश्तबा खामनाई से भी मुलाकात हो जाए। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर मुत्तफिक है। तनाज़ा ख़त्म होगा तो पेट्रोलियम कीमतें कम होंगी। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। अमेरिकी सदर ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की थी। नेतन्याहू की लिबनान से लड़ाई से परेशान था। अगर मैं ना होता तो इसराइल ना बचता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पॉडकास्ट में दावा। इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल किया, इब्राहिमी मुआहदा कराया, इसराइल के वजूद को बरकरार रखने के लिए ईरान पर बड़े हमले किए।
अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। अमेरिकी फौज की ईरानी जजीरे कुशम में कम्युनिकेशन टावर पर बमबारी। ईरान ने अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर एयरबेस पर हमले किए। बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया। अमेरिका का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। बहरीन पर दागे 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए। सेंटकॉम के मुताबिक कुशम पर ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। ईरान की ऑयल टैंकर और कशम जजीरे पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, कुवैत और बहरीन ने अमेरिका को कार्रवाई की इजाज़त दी। इन ममालिक के खिलाफ दिफा का हक रखते हैं। अमेरिकी हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में आग के शोले फिर भड़क उठे। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के बाद कुवैत एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हमले में एयरपोर्ट की मुतअद्दिद तनसीबात को नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल, परवाज़ों को दूसरे एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ दिया गया। ईरानी हमले खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। कुवैत ने ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरान कायम मकाम सफ़ीर हामिद याकूबी की तलबी, एहतजाजी नोट थमा दिया गया। 2 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। कुवैती हुक्काम के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमलों में एक शख्स हलाक और 60 से ज़ायद जख्मी हुए। अहम तनसीबात और सिफारती मिशंस को भी नुकसान पहुंचा। कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमले। मुशीर अमाराती सदर अनवर करकाश का खलीजी मुल्कों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। कहा, सब ईरान के इलाक़ाई अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। ईरानी जारियत के बाद मजबूत और मुतहिद खलीजी मौक़िफ़ होना चाहिए। खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चीन का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि दोबारा जंग किसी भी फरीक के मुफाद में नहीं। तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते इख्तियार करें। तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम करें। मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन की सफ़ीर की मुलाकात। सी-पैक के दूसरे मरहले और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरान और अमेरिका में कशीदगी। ईरान ने सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। अब्बास इराक़ची के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। फ्रांस, बेल्जियम, तुर्की, कतर, मिस्र और सऊदी हम मनसबों से राब्ते किए। राब्तों में खित्ते की सूरत हाल समेत अमेरिका से मुज़ाकरात के उमूर ज़ेर गौर आए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में मौजूदा इलाक़ाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। अमेरिकी सेनेट में ईरान जंग से मुतल्लिक गर्मा गर्म बहस। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को डेमोक्रेटिक सेनेटर्स के सख्त सवालात का सामना। डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर की ट्रंप इंतजामिया की ईरान पॉलिसी पर तनकीद। कहा, खित्ते में कशीदगी के बावजूद सिफारती रास्ता क्यों इख्तियार किया जा रहा है। जवाब में रूबियो ने कहा कि यह तासुर गलत है कि अमेरिका ईरान से मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी नौइयत के हैं। ईरान पर अमरीकी दबाव में शिद्दत। जंगी कशीदगी के दरमियान नई मुआशी पाबंदियों का वार। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के 4 शहरों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने का इंदिया दे दिया। शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन हैं। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। सनत, ज़राअत और IT की तरक्की मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद करार दी। कारोबारी वफ्द ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात को सराहा।
बाजारों के औकात कार में तोसी, दुकानें, मार्केटें, मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज, कमर्शियल इवेंट्स 10 बजे और रेस्टोरेंट्स, होटल्स 11 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तनूर, फ्यूल स्टेशंस पर औकात कार की पाबंदी नहीं, नोटिफिकेशन जारी। किसान कार्ड से खरीफ की फसल के लिए 90 अरब काश्तकारों को मिल गए। 5,38,000 काश्तकारों से 67 अरब की रिकवरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में कहा कि किसान कार्ड के जरिए काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठाकर जिएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मट्टी का तूफान और बारिश। सिंध के मुख्तलिफ अजला में तबाही। नवाब शाह में मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी हो गए। तेज़ हवाओं से कई साइन बोर्ड जुड़ गए, बिजली तनसीबात को नुकसान पहुंचा। दादू, ओबाड़ो, खैरपुर, नाथन, लाड़काना में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफ़ानी बारिशें, घरों की छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हुए। पेशावर, चारसद्दा, नौशेरा और बन्नू में भी हादसा पेश आए। फैसलाबाद में ज़ेर तामीर छत गिरने से मजदूर जाँ बहक। मोटरवे गैंग रेप केस में 2 मुजरिमों की अपील मुस्तरद। हाईकोर्ट से आबिद मलही और शफकत बग्गा को फांसी देने का फैसला बरकरार। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 ने 20 मार्च 2021 को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। बरतानवी शहर साउथहैम्पटन में तालिब इल्म के कत्ल पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरों के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की वाक़े की मज़म्मत, कहा इस सानहे को बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के होटल में होलनाक आतिशज़दगी, आग के बायस 21 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 40 से ज़ायद अफराद को इमारत से बाहिफाजत निकाल लिया गया। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के डैरल मिचेल की पहली, बाबर आजम की 6ठी पोजीशन। सलमान अली आगा 5 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 14वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में इब्रार अहमद 4थी पोजीशन पर आ गए। शाहीन आफरीदी 4 दर्जा बेहतरी के बाद 13वें नंबर पर बराजमान। टॉप 10 टेस्ट बैटर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं।